कानपुर शहर में डॉक्टर CS राय साहब, जो कि सुप्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य हैं, तमाम इनके हाथों से या इनके ज्ञान के द्वारा ऐसी दवाइयों का इजाद किया है जो लगभग मनुष्य के जीवन में होने वाली तमाम बीमारियां, चाहे गठिया हो, चाहे शुगर हो, चाहे थायराइड हो, चाहे आँखों की रोशनी का मामला हो, चाहे पुराना से पुराना मर्ज ऐसा हो जो व्यक्ति परेशान है, तमाम ऐसे रोग हैं जो ही बताएंगे ये। और हम आज इनके क्लिनिक पर हैं। देश में जाने माने ख्याति प्राप्त डॉक्टर राय साहब से मैं बात करता हूं जरा आयुर्वेद के विषय पर। राय साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो आयुर्वेद है वो उसका स्थान तमाम विधियों में कहाँ पर है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करूंगा कि आप हमारे क्लिनिक में आए। आयुर्वेदाचार्य मैं डॉक्टर CS राय। जो आपने क्वेश्चन किया कि आयुर्वेद सबसे पहले आया कहाँ से, सबसे पहले तो हमारे जो आराध्य भगवान भोलेनाथ यानी शंकर जी के हाथों द्वारा सबसे पहली सर्जरी हुई और उसको सिद्ध करके उन्होंने दिखाया। हमारे ऋषि मुनि भी ऐसे ऐसे योद्धाओं को आयुर्वेद के माध्यम से सर्जरी की और तुरंत उस मर्ज से निजात देकर उसको फिर से युद्ध करने के लिए तत्पर कर रहे थे। जैसे कि लक्ष्मण जी की मूर्छित होने का विषय आता है, जैसे हमारे मानस में भी इसका वर्णन है कि लक्ष्मण जी हमारे मूर्छा उनको आ गया था और हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर वैद्य जी के माध्यम से उन्होंने उनको खड़ा किया। तो आयुर्वेद का हमारे भारत देश में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है और लोग ठीक भी हो रहे हैं। हमारे जो देश के मुखिया हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी इसको आगे बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं, तो इसलिए ये आयुर्वेद आगे बढ़ रहा है। और हम अपने क्लिनिक के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आयुर्वेद से हमने लोगों को जटिल से जटिल मर्ज यानी गठिया, RA फैक्टर और न चलने वाले व्यक्ति जिनके हाथों में ऐसा हो गया था कि गांठें पड़ गई थी, तो ये आर्थराइटिस का मर्ज हमने ठीक किया, स्किन इन्फेक्शन ठीक किया। हार्ट के पेशेंट भी यहाँ से बढ़िया लाभ उठाए और सोराइसिस का तो कुछ कहना नहीं है, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट उनका हुआ और यहाँ से निजात पाकर खुश हो रहे हैं। अच्छा, महिलाओं संबंधित जो रोग होते हैं, मस्तिष्कीय संबंधित, विद्यार्थियों संबंधित और चर्म रोग, आंखों संबंधित रोग, इसके विषय में आपका अध्ययन क्या कहता है और क्या इस पे क्लिनिक में आप लोगों को सुविधाएं देते हैं? देखिए, हमारी माताएं बहनें जो लिकोरिया से परेशान हैं, इसको श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर के नाम से जाना जाता है। हम अपने क्लिनिक में जो महिलाएं आती हैं इस मर्ज से ग्रसित हैं, उनका सबका इलाज हमने किया। PCOD, PCOS जैसे मर्ज को हमने अपने आयुर्वेद से निजात दिलाया है। अच्छा, बच्चों में मस्तिष्कीय मतलब कभी कभी माइग्रेन या तमाम ऐसे हो जाते हैं, सफ़ेद दाग होना जिसे चर्म रोग कहा जाता है, और अक्सर वो क्या नाम खुजली, दांत खुजली टाइप का जैसे हो जाता है लोगों के, ये ल्यूकोडर्मा कहते हैं इसको। और ये सफ़ेद दाग कुष्ठ रोग में ही आता है। इसमें बड़े बड़े वैद्य ठीक कर चुके हैं और हम लोगों ने भी ठीक किया है। समय ज़्यादा लगता है, इसलिए
मरीज़ थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि इसमें समय बहुत लगा, अब ये फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन हम देखते हैं कि 6 महीने के अंतराल में ये मर्ज धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है आयुर्वेद के माध्यम से। आयुर्वेद की दवाइयाँ बहुत बढ़िया हैं, जो हमारे यहाँ क्लिनिक में ही नहीं, ये किचन से ही प्राप्त होता है। बहुत सारी दवाइयाँ हमारी जो किचन से प्राप्त होती हैं, घरेलू बनती हैं। हमारे किसान भाई जो अपने खेतों में इसको पैदा करते हैं, उनको हम बड़ा धन्यवाद देंगे, क्योंकि किसान अगर इस दुनिया में है तो वह आयुर्वेद के बारे में बहुत कुछ जानता है। जैसे कि आज के 3 दशक पहले हम चले जाते हैं, तब इतने हॉस्पिटल्स नहीं हुआ करते थे, इतना ये जैसे त्वरित रूप से जांचें करा ली जाती हैं आज, तब नहीं हुआ करती थी। तब वैद्य लोग हुआ करते थे, नाड़ी के जरिए तमाम ऐसी रोग को पकड़ लेते थे। तो उस तब का और अब में क्या अंतर आप पाते हैं? बिल्कुल सही बात है। अब तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे इस देश में बहुत से वैद्य ऐसे हैं जो नाड़ी देखकर पूरा अल्ट्रासाउंड कर देते हैं और उस का पता लगा लेते हैं कि इस शरीर में कौन सा रोग है और क्यों हो रहा है, क्या कारण है। उस कारण को पकड़ने के लिए नाड़ी को देखा जाता है, ताकि वात पित्त कफ बॉडी के अंदर कैसी चल रही है, क्या प्रकृति है, इस आधार पे इलाज किया जाता है। बीपी, शुगर सब कुछ नाड़ी के सब माध्यम कुछ से ही पता कर लेते हैं। नाड़ी के माध्यम से ही पता चल जाता है। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कमेंट करते हैं, सामने से बात करते हैं कि हमें ये दिक्कत है, तो उस आधार पे भी अपना एक्सपीरियंस काम करता है। तो डॉक्टर साहब, एक आखिरी प्रश्न हो रहा है कि नाड़ी के विषय में आपको कितना ज्ञान है? नाड़ी के बारे में हम तो अपने गुरुजी के माध्यम से सीखा है जयपुर से। तो नाड़ी जो वात पित्त कफ है हमारी, वो अगर नॉर्मल नहीं है तो प्रकृति का पता हम लगाते हैं और नाड़ी के ही माध्यम से उस मर्ज तक पहुंचते हैं और वो मर्ज को ठीक करने की कोशिश करते हैं। पूरी कोशिश करते हैं। पूरी कोशिश करते हैं। आज के समय में, आज के दौर में तमाम शुगर, बीपी और माइग्रेन, तमाम ऐसे जो प्रमुख रोग, आज मोटापा, ये सब आ रहा है। ऐसे लोगों को और देश के आवाम को, प्रदेश और कानपुर ज़िले में जहाँ पर आपकी एक क्लिनिक चल रही है, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे स्वास्थ्य के विषय पर, आयुर्वेद को लेकर? मैं तो ये संदेश दूंगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चाइनीज़ भोजन को बंद करें, फास्ट फूड बंद करें। अपने यहाँ अंकुरित भोजन है, एक जो वैद्य लोग बताए हैं, तो अंकुरित भोजन का अपने ऊपर ये प्रयोग करें कि हमें सुबह सुबह अंकुरित भोजन करना है, दोपहर में छाछ पीना है और रात में दूध पीना है। तो ये प्राकृतिक भोजन है और जहाँ तक हो सके पेट को खाली रखें तो ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। मतलब भूख से कुछ कम भोजन कम लिया खाएं, पाचन क्रिया हमारी सही रूप से, सुचारू रूप से हो जाती है। इससे आदमी स्वस्थ रहता है, माइग्रेन की भी प्रॉब्लम नहीं होती और लीवर भी दिक्कत नहीं होती। जो लीवर फैटी हो जाता है वो चाइनीज़ भोजन के कारण होता है। बाहरी फास्ट फूड खाना जो खाते हैं लोग, आजकल घर में लोग खाना खाते नहीं हैं। वो शाम को निकलते हैं, कभी 50 बतासे खा लिया, कभी फास्ट फूड खा लिया, इतना फ्राई चीज़ें खाते हैं तो लीवर फैटी हो जाता है और अपच हो जाता है पेट में। उसके कारण से तमाम सारे मर्ज तैयार होते हैं, वो चाहे माइग्रेन हो, चाहे लीवर से संबंधित हो, चाहे कफ से संबंधित हो, फेफड़े से संबंधित हो, आँखों से संबंधित हो, चाहे मुंह से संबंधित हो। ये सारे मर्ज जो ज़्यादा खाने पर उनको एक्सेस गैसेस प्लस एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी बनाने लगती है, तो मर्ज तैयार हो जाता है। और पेट साफ ना होना सबसे कारण यही मर्ज है। ये हमारे बीच में डॉक्टर CS राय साहब हैं, जो आयुर्वेदाचार्य हैं, इनके गुरुजी हैं, जो नाड़ी वैद्य के भी ज्ञाता रहे हैं और काफ़ी कुछ इनको भी ज्ञान है। और इन्होंने लोगों को सलाह दी है कि आज का जो भोजन है, जो पहले कभी नहीं होता था, तमाम लोग आज भी हैं, ऐसी तमाम व्यायामशालाएँ जहाँ पर आपको खाने को मिलेगा, अंकुरित चना मिलेगा,
दूध मिलेगा। लेकिन आज का जो भी युवा है, नौजवान है, यहाँ तक कि आप ये कह लीजिए कि जो प्रबुद्ध वर्ग भी है, वो भी जो पहले जानकारी रखता था कि इन चीज़ों में फ़ायदा हो रहा है, वो भी इस तरीके के खाने पे आ गया है। तो डॉक्टर साहब की बात को अगर आप सुन रहे हैं, जान रहे हैं, तो इस पर ज़रूर गौर करिएगा। मैं भारत खंड से रवि त्रिपाठी, राजेंद्र सिंह के साथ।